फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एरर की, रीडायरेक्ट एरर की, या 404 एरर की, या ब्लॉक बाय रोबोट .txt एरर की, या इस तरह की तमाम एरर्स की जो तमाम हमें गूगल सर्च कंसोल में शो होते हैं, तो बेसिकली अगर हम आपको कहें कि ये एरर नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। तो बेसिकली ये एरर नहीं है, 100% ये एरर नहीं है, लेकिन ये आपकी अपनी कुछ सेटिंग्स होती हैं या आपने खुद ही कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की होती हैं जिसकी वजह से गूगल सर्च कंसोल या गूगल आपको एक ऐसा मैसेज दे देता है जस्ट कि आपने ये फ़लानी चीज़ की हुई है। तो इसको हम ऐसा हैज़ा एरर तस्वर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आने वाले वक्तों में अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया तो ये इसको एक एरर तस्वर किया जाएगा। बेसिकली एक वार्निंग होती है गूगल सर्च कंसोल की तरफ से जो आपको रिसीव होती है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम साद रमज़ान है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद टेक प्रो। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जो एरर आते हैं इस तरह के, जो आप सामने रीडायरेक्ट का एरर आते हैं, 404 का एरर आ गया, ब्लॉक बाय रोबोट .txt का एरर आ गया। काफ़ी सारे लोगों को इस एरर के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, इसका रीज़न ही नहीं पता होगा ये एरर आता क्यों है। जब आपको रीज़न ही नहीं पता होगा तो उसको आप हाथ फिक्स करेंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो बजाय वीडियो को यहीं से स्किप करके एंड तक ले जाएँ आपने क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना पड़ेगा और रीज़न को समझना पड़ेगा कि एरर क्यों आया है। तो बेसिकली रीडायरेक्ट एरर का मतलब ये होता है कि आपने खुद ही अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसे पेजेस ऐड किए हुए हैं और ऐसे फलाना, फॉर एग्जांपल आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल /example.com/page1 और example.com/page2, ये एक पेज है दो। example.com/page1, जो पेज 1 है ये आपका वो पेज है, इस पर रीडायरेक्ट कर रहा है। अब गूगल बोर्ड क्या करता है, वो उसको जब सर्च इंजन में जाता है तो वो उस पेज को बगैर इंजन किए हुए, सर्च किए बगैर वो डायरेक्ट पेज 2 की तरफ रिडायरेक्ट करवा देता है। वो डायरेक्ट पेज 2 जो है वो ओपन हो जाता है। अब क्या हो जाता है, पेज 1 वहीं का वहीं रह जाता है, वो ओपन ही नहीं होता। इस वजह से कि आपके सामने एक वार्निंग शो हो जाती है कि आप क्या करें, उस पेज 1 को इंडेक्स करवाएं ताकि वो पेज 1 वो सर्च इंजन में शो। अगर आप इस तरह की इंडेक्सिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के हम ऐसा टूल यूज़ करेंगे जो आपको तमाम डिटेल बता देगा कैसे आप 404 ब्लॉक बाय रोबोट .txt एरर और ख़ास करके पेज भी रीडायरेक्ट एरर को कैसे आप फिक्स कर पाएंगे और कैसे आप तमाम वो सोल्यूशन देख पाएंगे जो आपको नज़र नहीं आते। इसलिए हम स्क्रीमिंग फ्रो का यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीमिंग फ्रो का। अगर आपको इस टूल के बारे में नहीं पता, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जय मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख के और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप विज़िट करके दे सकते हैं। तो आपने सिंपली इसको स्क्रीमिंग फ्रॉग को जब आप विजिट करेंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट पुट करनी होती है। तो मैं सिंपली अपनी वेबसाइट पुट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद आपको जैसे कि पता है, अगर आपने पुरानी वीडियो मेरी देखी है, अभी आपको स्क्रॉलिंग करता है, आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ सेकंड में आपकी तमाम वेबसाइट की डिटेल्स को विद इन सेकंड में यहाँ पे शो कर देता है। अब ये तमाम सेट आपकी वेबसाइट की वो तमाम इंटरनल एक्सटर्नल यूआरएल शो कर देता है। और मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे इसको रीडायरेक्ट एरर को आपने शो करना है और कैसे इसको फिक्स करना है इस टूल को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपने करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर रिस्पॉन्सिव कोड्स, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। अब रिस्पॉन्सिव कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आपके सामने यहाँ पे यूआरएल डिटेल्स, इंटरलिंक्स, आउटलिंक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली आउटलिंक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये तमाम जो रीडायरेक्ट की डिटेल्स है वो तमाम की तमाम यहाँ पे शो हो जाएगी। मीन के ये आपको बता देगा कि फ्रॉम से लेकर टू, जिस पेज से लेकर जिस पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है वो शो हो जाएगा। और साथ ही आगे आपको इनका टेक्स्ट भी दे देगा, जिस टेक्स्ट की वजह से ये रीडायरेक्ट हो रहे हैं, जिस टेक्स्ट को क्लिक करते हुए आपको रीडायरेक्ट एरर आ रहा है। अगर आपका ऑल्ट टेक्स्ट अगर आपका शो होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे शो हो जाएंगे आपको डिटेल्स के साथ यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये जैसे दे सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा एक पेज है, पेज भी रिटायर। अभी आप मेरे पास ये इंग्लिश टेक्स्ट है जिस वजह से इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मेरा पेज किस पे रिटायर होता है, इस फलाने पेज की तरफ मेरा जो मेरा आर्टिकल है या मेरा जो पेज है उस पर रिडायरेक्ट कर जाता है। ये बेसिकली मैंने खुद ऐड किया होता है, ये बेसिकली एरर नहीं होता, ये बेसिकली आपकी खुद की एडिंग की हुई कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं। अगर मैंने एक ऐसा एंकर टेक्स्ट ऐड किया और लर्न ब्लॉगिंग, कोई भी लर्न ब्लॉगिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उसको ये ब्लॉग का जो मेरी ब्लॉग पोस्ट है इसकी तरफ रिडायरेक्ट करवा देगा। इसको बेसिकली आप एरर नहीं कहेंगे। तो अगर आप आखिर में जाएंगे इन पे देखेंगे, इसको लिंक पाथ आपका जो तमाम का तमाम में शो हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ही आर्टिकल को कई बार दर के रिपीट हुआ होता है। मीन के एरर को रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो एक ही यूआरएल है वो डिफरेंट पेजेस पे, एक ही पेजेस पे या एक ही एंकर टेक्स्ट पे बार बार रिडायरेक्ट हो रहा है। जैसे कि फादी टेक्स्ट है, अब दोनों पोस्ट एक जैसी हैं और एक ही एंकर टेक्स्ट है। अगर आप इस पर क्लिक करें, जैसे कि मैं एक ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे, तो यहीं पे ये वाला जो मेरा भी ऑप्शन नज़र आता है, ये लर्न ब्लॉगिंग वाले,
तो इस पर आपने राइट क्लिक करके तो इसको यहाँ पे आपने लिख देना ओपन फ्रॉम अ न्यू ब्राउज़र। अब आपका न्यू ब्राउज़र में क्या हो जाएगा, ये पेज जो है, ये साइट जो है ओपन हो जाएगी और ये आपको बता देगा कि आपने लर्न ब्लॉगिंग कहाँ पे लिखा हुआ। हम देख लेते हैं लर्न ब्लॉगिंग जो है हमारे पेज पे कहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये लिखा हुआ है लर्न ब्लॉगिंग। अब मैं जो लर्न ब्लॉगिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये पेज मेरा रीडायरेक्ट करवा देगा फलाने पेज की तरफ। ये बेसिकली आपकी खुद की ऐड की हुई सेटिंग्स है जो आपको रीडायरेक्ट करवाती हैं एक पेज से फलाने पेज की तरफ। इसको आप एरर नहीं कहेंगे, हाँ इसको आप वार्निंग कह सकते हैं। तो बेसिकली इसको फिक्स करने से बजाय आप क्या करें, आप इस एरर को यहाँ से हटा दें, आप यहाँ से पेज को हटा दें, आपका जो एरर है वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। या आप अपने साइड मैप में कुछ ऐसी सेटिंग करके ऐड कर दें कि आप इसको साइड मैप को ही ऐसा बता दें कि आप इस एरर को शो ही ना करवाएं। तो आप इस एरर को शो ही नहीं करवाएंगे तो आपका जो एरर है वो बेसिकली आएगा ही नहीं। तो जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग यूजिंग बर्ड एआई। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रॉम न्यू पेज में। तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो इसको मैं देखूँगा, आर्टिकल क्या था, एंकर टेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे पहले। एंकर टेक्स्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर मैं जो ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा किस पे डायरेक्ट करवा देगा, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग यूजिंग बर्ड एआई। ये बेसिकली आपकी खुद की कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं जिसकी वजह से आपके सामने ये एरर्स आते हैं। इनको फिक्स करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप इजीली इसको फिक्स कर देते हैं। अगर आप इसको इजीली यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ से इनके टैक्स और इंटर टैक्स को रिमूव कर दें और यहाँ पे आपके एरर जो इजीली फिक्स हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।